हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज ए सिविल इंजीनियर इरिगेशन इंजीनियरिंग में रन ऑफ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिजर्वायर का क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रन ऑफ कितना आपको मिलता है एवरी ईयर, वो कैलकुलेट करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स हमको प्रोवाइड किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द रन ऑफ, जिसमें कि आप देख सकते हैं फर्स्ट है रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड, इंग्लिश फार्मूला, बिनेस टेबल एंड कर्व, स्ट्रेंथ परसेंटेज एंड टेबल एंड कर्व एंड खौसला फार्मूला। तो इस तरीके से वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रन ऑफ कोफिशिएंट। सो रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड क्या होता है और इसको में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड जो है वो डायरेक्टली एनालाइज किया गया है रेनफॉल एंड रन ऑफ पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेनफॉल क्या होता है, जो वाटर कंडेंस होकर अर्थ सरफेस पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। और रन ऑफ क्या होता है, रेनफॉल का ही कुछ पार्ट कहाँ मिलता है, हमें एज अ रन ऑफ मिलता है। सो रन ऑफ क्या होता है, एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रन ऑफ क्या होता है। जो आप रेनफॉल आता है तो कुछ पार्ट वेजिटेशन में चला जाता है, कुछ पार्ट इंटरसेप्ट होते हुए कहाँ चला जाता है, वाटर टेबल में चला जाता है। और कुछ पार्ट क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। रेस्ट जो पोर्शन बचता है रेनफॉल या रेन वाटर का, वो हमें रन ऑफ में मिलता है, जो कि फ्लोज होते हुए कहाँ मिलती है, रिवर्स लेक में आके मिल जाता है। तो ये कहलाता है रन ऑफ। तो यहाँ पे हम इजिली समझ सकते हैं कि रेनफॉल का ही कुछ पार्ट हमें कैसे मिलता है, रन ऑफ के रूप में मिलता है। तो रन ऑफ और रेनफॉल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको अगर हम समझे, अगर आप रेनफॉल को P से और रन ऑफ को Q से डिनोट करें, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रन ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल। रेनफॉल को ही हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो अब हम जानते हैं किसी भी प्रोपोर्शनल को आप हटाते हैं तो वहां पे आ जाता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, विच इज यहाँ पे हम इसको K से डिनोट कर रहे हैं। और यही K आपका क्या कहलाता है, रन ऑफ कोफिशिएंट। यही क्या कहलाता है आपका, रन ऑफ कोफिशिएंट। तो इसी को ऑब्जर्व करके ये मेथड का फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं Q इक्वल्स टू K इंटू P। द रन ऑफ एंड रेनफॉल कैन बी इंटर रिलेटेड बाय रन ऑफ कोफिशिएंट। वो क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है रन ऑफ कोफिशिएंट से। वेयर Q क्या है, रन ऑफ इन सेंटीमीटर, एंड रेनफॉल P क्या है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो दोनों आप किस में यूज करेंगे, सेंटीमीटर में ही यूज करेंगे। तो एक्चुअली रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड में बहुत सारे कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग जगहों के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिंगल हाउसेस के लिए 0.3 दिया हुआ है रन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू, गार्डन अपार्टमेंट के लिए 0.5 दिया हुआ है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए 0.9 दिया हुआ है, फॉरेस्ट एरिया के लिए 0.5 से 0.05 से 0.4 दिया हुआ है, पार्क एंड फार्म लैंड के लिए 0.05 से 0.3, और एसफाल्ट एंड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ है आपका 0.85। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट आपको मिल जाता है, चार्ट से एनालाइज किया हुआ चीज है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लोग रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर सपोज कीजिए कि रेनफॉल, जैसे कि हम लोग रेनफॉल रेन गेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। रेन गेज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग रेनफॉल मेजर करते हैं। तो आप रेनफॉल मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। तो सपोज कीजिए कि आपका रेनफॉल का रीडिंग आ गया 5 सेंटीमीटर। ये किस में आया है, आपको इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एरिया में आपका आया है। और आपको के का वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या के का वैल्यू क्या हो गया, 0.9। सो यहाँ पे के इंटू पी, के क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू 5। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या मिल जाएगा, रन ऑफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड से हम लोग क्या कर पाते हैं, रन ऑफ कैलकुलेट कर पाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट। नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इंग्लिश फॉर्मूला। सो इंग्लिश फार्मूला जो है, एक साइंटिस्ट थे CD इंग्लिश, जिन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया। और उन्होंने एनालाइज किया घाट एरिया एंड नॉन घाट एरिया करके। उन्होंने क्या दिया, दो फार्मूला दिया, व्हाट इज द घाट एरिया एंड व्हाट इज द नॉन घाट एरिया।
तो इन जनरल हम लोग इंडिया में देखते हैं कि हम लोग घाट बोलते हैं नदी के किनारे का जो एरिया होता है, नदी के जो जब सटा हुआ जो एरिया होता है उसको हम लोग घाट बोलते हैं। जैसे हम लोग कभी ऐसे भी हम लोग सुने होंगे इन जनरल कि आज घाट पे चलेंगे, या ये घाट, नदी का घाट का अलग अलग नाम होता है। तो एक्चुअली घाट एरिया कहने का मतलब है कि वो एरिया जो नदी के नज़दीक है, तो उसको हम लोग घाट एरिया बोलते हैं। और वो एरिया जो नदी से दूर है उसको नॉन घाट एरिया बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे घाट एरिया नॉन घाट एरिया क्यों बोला जा रहा है वो हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली क्या है कि रन ऑफ जो होता है वो रिवर, रिवर है, सपोज ये रिवर है, तो रिवर का ये पोर्शन जो है, इसके नजदीक का पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, घाट एरिया कहलाता है। और इसके दूर का थोड़ा डिस्टेंस का जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉन घाट। क्यों घाट और नॉन घाट कहने का मतलब ये है क्योंकि आपका जो रन ऑफ जो मिलता है, वो आपका रन ऑफ क्या मिलता है, ये पूरा सपोज कीजिए पूरा आपका कैचमेंट एरिया है, बट रन ऑफ जो है घाट एरिया से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो नदी के किनारे हैं। तो जल्दी क्या होगा, रिवर में मिल जाएगा जो रेन वाटर है, वो तुरंत घाट एरिया का जो रेन वाटर है वो तुरंत किस में मिल जाएगा, रिवर में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको रन ऑफ ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉन घाट एरिया। नॉन घाट एरिया में जो रेनफॉल होगा उसको पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, कहाँ पे, रिवर में पहुँचने में। तो इसको आप जैसे इस टाइप से देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि दिस इज रिवर एंड दिस इज द घाट एरिया एंड दिस इज नॉन घाट। तो सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, बारिश होना स्टार्ट हुआ, तो इस घाट एरिया का जो है वो जल्दी क्या हो जाएगा, रिवर में आ जाता है। इसलिए इस एरिया के लिए अलग एनालाइज किया गया। और नॉन घाट एरिया का जब इसको यहाँ से बारिश होके जब इसको रिवर में जाएगा, तो इसको जाते समय हो सकता है वेजिटेशन ज़्यादा हो, तो वेजिटेशन के कारण रन ऑफ कम हो जाए, एवोपरेशन का चांसेस होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लगेगा, फिर आपका सरफेस से परकुलेट होने का भी चांसेस है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे जो फैक्टर है जिसके कारण नॉन घाट एरिया का रन ऑफ जो है वो रिवर में कम मिलता है। तो इसलिए दो तरीके से एनालाइज किया गया, घाट एरिया और नॉन घाट एरिया। तो सीडी इंग्लिश ने दो फॉर्मूला डिराइव करके दिया कि रन ऑफ का डिस्चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है घाट एरिया में, तो उसका फॉर्मूला होगा 0.85 p minus 30.480, where runoff is also in centimeter which is denoted as q, and precipitation that is rainfall that is denoted by p। तो घाट एरिया कब आप फॉर्मूला यूज करोगे, जब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश हो गई, इक्वल होगा, तो आप घाट एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर 200 mm से कम होगा, 200 सेंटीमीटर से कम होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन घाट का एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज P इंटू पी माइनस 17.74 डिवाइडेड बाई 254। तो ये था इंग्लिश मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है बीनीज परसेंटेज टेबल एंड कर्व। बीनीज परसेंटेज टेबल एंड कर्व।